हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बाग फाइल्स। और मैं हूँ एमजे और मेरे साथ है मेरा ब्लूई जो कि अभी शायद सो गया है, सो ही रहा है। और आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सबा इब्राहिम और उसकी बहन रिजा के बारे में। क्या उनका डायनेमिक है, मतलब एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे तो काफ़ी डिस्कशंस चलते ही हैं इस फैमिली के बारे में। क्या सपोर्ट सिस्टम है, एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम तो नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, हाउ शी ट्रीट्स हर, बट क्या कर सकते हैं, जो दिखता है वही हम देख के बोल रहे हैं। और हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज इनके फैक्ट्स क्या है, परसेप्शंस क्या है और ऑडियंस का रिएक्शन क्या है। एंड वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट इन अ वेरी क्लासी वे। या हम उन्हें कुछ सुना नहीं रहे हैं, बट इतना प्रॉब्लमैटिक family, oh my god, and that too you are selling your life on social media, influencing people like anything. Oh my god, गट्स चाहिए, आई स्वेयर टू गॉड। एंड पैसे कमाने के लिए तो मुझे डेफिनेटली लगता है यही टाइप के गट्स चाहिए। आई मीन आप डिस्कशन कर रहे हो अपनी सिस्टर से कि उसको ग्रेजुएट होना है कि नहीं होना, एंड द काइंड ऑफ ब्लैंक लुक शी इज गिविंग, कि एक्चुअली ब्लैंक तो क्या ही था, फेस पे तो दिख रहा था कि भाई मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे नैनी जॉब्स ही करनी है, प्लीज़ मुझे कंटिन्यू करने दो इस नैनी जॉब के लिए, मुझे नहीं कुछ करना है लाइफ में। और द एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरे को शायद बेकरी खोल के देना चाहती हो तो खोल देना। अरे एक बार 5 लोगों के लिए डेजर्ट बनाना एंड 50 लोगों के लिए डेजर्ट बनाना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस। आपके नेम के नाम पे ही कोई खाना थोड़ी ना खा लेगा, कल को आपका खाना कैसा है, हाउ कैन वी ट्रस्ट जस्ट बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी। आपके पास एक बार आएंगे, जैसे आपके रेस्टोरेंट के साथ भी हुआ, क्योंकि इनिशियली सब आते थे बिकॉज सबको लगा, एंड सबको जब बाद में लेवल पता चल गया तो नाउ यू वी ऑल नो कि दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसमें रैट्स का क्या क्या प्रॉब्लम निकला है। ओ माई गॉड, सो मच ऑफ अनहाइजीनिक फूड। आई कांट बिलीव कि लोग खा रहे थे और जा रहे थे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। वॉट काइंड ऑफ अ हाइप, नथिंग। सेम इज गोइंग टू हैपन। और अगर आपको उसका इतना ही मन है कि वो बेकरी आइटम्स करे तो अपने ही रेस्टोरेंट में उसका भी सेंटर लगवा देना, वो शी कैन मेक बेकरी आइटम्स और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो उसको दे देना, है ना। शी कैन रिकॉर्ड ऑल्सो दोज वीडियोज एंड पुट इट ऑन यूट्यूब, बट आप चाहते हो कि वो यूट्यूब भी ना करे। मैं थोड़ा सा फेवर में हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि उसको जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, बिकॉज बेसिक ग्रेजुएट होना तो नेसेसिटी है आज के टाइम में। यू नेवर नो, कल को यूट्यूब भी शट डाउन हो जाए, बिकॉज एक टाइम था ऑर्कुट था, फिर फेसबुक आया, फेसबुक भी चला गया है, अभी इंस्टाग्राम का टाइम है, कल को इंस्टाग्राम भी चला जाएगा। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैकिंग कि कल को अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अपनी बेकरी खोलने के लिए भी तो आपको कुछ तो बेसिक आना चाहिए। और अगर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना है तो बेकरी कोर्सेज करो, और अगर आपको बेकरी कोर्सेज भी नहीं कर रहे हैं तो कुकरी कोर्सेज करो, प्रेजेंटेशन करो। बेकरी चलाने के लिए, सब करने के लिए आप मैनेजमेंट कोर्सेज करो। आपको कैसे पता चलेगा बिजनेस रन कैसे करना है। जैसे उन्होंने रन किया अपना रेस्टोरेंट, वो फ्लॉप तो हो ही गया, सबको पता है कि हाउ बैडली इट्स गोइंग। एंड उससे ज़्यादा सैड पार्ट है द पेरेंट्स ऑफ दोज किड्स, दे आर सिटिंग देयर एंड सिटिंग ब्लैंक। उनकी डॉटर का मतलब फ्यूचर डिसाइड हो रहा है और उनका उसमें कोई से ही नहीं है कि मैं अपनी बेटी से क्या कराना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी नहीं है, लिखने में अच्छी नहीं है, और आपका जो भी आपका बैकग्राउंड के हिसाब से जैसे आप सोचते हो, अगर आपको लगता है कि उसकी शादी ही कराना इज अ सोल्यूशन, तो फाइंड अ बॉय एंड गेट हर मैरिड नो, इंस्टेड ऑफ उसको अपने क्या कहते हैं सो कॉल्ड सिस्टर की बेटी का सर्वेंट बनाना। सर्वेंट तो मैं नहीं वर्ड यूज करना चाहती थी, बट लगता तो वही है। बच्चे की नानी बन के वो काम कर रही है, आप देख रहे हो सुबह से लेके शाम तक शी इज बीन डूइंग दैट सिंस शी हैज कम टू बॉम्बे। जब से वो बॉम्बे में आई है तब से पहले वो उसकी बहन का ध्यान रखती थी, चालू आपी का पूरा ख्याल रखती थी। इतना सारे वीडियोस में इतनी बार ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, मतलब मैं नया क्या ही बताऊंगी इसमें। बट नाउ लुक एट इट, द मदर इज डूइंग द सेम थिंग। अगर आपको करना है 20,000 के लिए आप करो, बट अपने बच्चों को तो मत करने दो ना। अपने बच्चों को या तो पढ़ने दो या फिर उनको इस घर से निकालो कैसे भी करके, और अगर सोल्यूशन शादी है तो शादी कर दो। अगर वो पढ़ सकती है, कॉलेज जा सकती है तो उसको पढ़ने दो, लेकिन और नहीं है तो उसे कुकरी कोर्स कराओ। नहीं तो बोलो कि भाई अपने रेस्टोरेंट में इसका बेकरी का सेक्शन बनाओ, शी विल सेल हर बेकरी आइटम्स देयर, स्टार्ट वो वहां से कर सकती है। बेसिक उसे सेटअप तो करके दो ना कुछ, सो दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड शी शुड डू। बट इसमें गलती इसकी चालू आपी की कम्प्लीटली नहीं है, इतना भी कोई ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। और अगर इतना लेवल पे ब्रेन वॉश हो गई है तो बहुत ही डम थी, बट आई डोंट वांट टू से दैट, बट मैंने बोल ही दिया कि डम ही थी।
बिकॉज मेरे को लगता है इतना कोई ब्रेन वॉश नहीं होता, इट्स जस्ट अ कंफर्टेबल चॉइस, क्योंकि आपको वर्ल्ड में किसी से बात नहीं करनी, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, तो यू चूज द ईजी ऑप्शन, विच जो बच्चों को बचपन से जिस पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स ने यहाँ पे छोड़ दिया, अभी उनको दे लैक कॉन्फिडेंस। अगर शायद अपने होम टाउन में रहते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीख ही जाते, और क्या सीख जाते, मेहनत करना सीख जाते। मेहनत करनी आती नहीं है, एवरीथिंग हैज़ बीन सर्व टू देम ऑन अ प्लेटर, विच वी फील बिकॉज दैट्स वॉट वी सी, बट दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। they work for somebody else, and they just sleep on the floors. Look at the condition of the room, the sleeping with the gadda on the mattress. Can't just buy another small queen size bed? There used to be so many beds in her house. Where are they? Just put it. एक नीचे वाले अपनी मदर के घर में एक और रख दो, जब आपको पता है इतने लोग हैं। लुक एट द नानी, शी स्लीपिंग नियर नेक्स्ट टू द गेट, मेन गेट, एवरीबडी इज कमिंग, द डस्ट इज कमिंग, द डस्ट इज गोइंग। आई मीन हु डज दैट टू अर एल्डरली पर्सन? हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता भाई, प्रॉपर घर होते हैं सबके, और प्रॉपर रूम्स होते हैं बड़ों के लिए, कोई ज़मीनों पे नहीं सुला रहा है। आई अंडरस्टैंड कि बॉम्बे में आप ये भी बोल सकते हो कि बट ऊपर कितने घर हैं भाई, इतने रिच लोग भी ऐसे रह रहे हैं। सैड सैड सैड। और रहा रिजा का ब्रदर रेहान, लुक एट हिज कंडीशन, he does not look fit, he is not well, he's not been keeping well for a very long time. His results are being shown online, no ID on Instagram, like the kids don't have the access to have a proper social circles outside, because they know once they will start having friends and relationships and what not, they will be told to move out of that house. ऑब्वियसली जो भी फ्यूचर में होगा, सो दे डोंट वांट कि आपका पर्सनल असिस्टेंट्स, नैनीज घर से निकल जाएं। एंड फॉर व्हाट? फ्री मेकअप। लुक एट दैट मदर ऑफ दीज किड्स यार, फॉर फ्री मेकअप दे आर ग्रैबिंग मेकअप, ऑल दीज वीडियोज वी सी, सैड सैड सैड, रियली सैड। पीपल शुड रियली वेक अप एंड स्टॉप वॉचिंग दीज, क्योंकि जो एक्चुअल में जिनके पास यही लोग हैं देखने के लिए, ये इनको आइडल मानते रहेंगे, बट जो एंड अदर्स हु आर एजुकेटेड, हु नो, आई नो, वो लोग तो देखते ही नहीं है, बट हम देख रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम कंटेंट बना रहे हैं, और कभी कभी मन करता है कि अपने एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दो। मैं उनके व्लॉग्स को डाइसेक्ट नहीं करना चाहूँगी, आई हैव टोल्ड यू आई वांट टू कीप इट क्लासी दैट वे। सो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली क्या है, सपोर्ट सिस्टम है या व्हाट इज़ द इम्बैलेंस ओवर देयर? कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ आप मुझे अपने ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ऐसे क्लासी, रियल और बैलेंस ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं हूँ एमजे, और मैं हूँ यहाँ पे मेरे ब्लूई के साथ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर रियल टॉक, मोर क्लैरिटी एंड थोड़ी सी सैस। बाय गाइज।